लुक एट दिस सम गाइस, ये वाला रेड पेन से टिक किया हुआ है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरी बेटी छोड़ आई। सो फ्रेंड्स, ये वाला है वो क्वेश्चन जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के मेरी बेटी ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड लगा के स्टार्ट करना शुरू किया। एंड हुआ नहीं तो मेरे को घर आके बोलने लगी, मम्मा ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये हुई नहीं सॉल्व। अगर क्वाड्रेटिक होती तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, जो कि आपको मेथड अभी बताती हूँ, उसने क्या ट्राई किया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है कि इन दोनों को नंबर्स को, इसका फर्स्ट कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके आता है 8। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए थे जिनको मल्टीप्लाई करके तो 8 आता, बट उनको प्लस या माइनस करते तो ये मिडल टर्म आती, -5 आती, जो कि नहीं आया उसका। एंड शी लेफ्ट द सम। ओके, 4 मार्क्स का सम था, कुछ तो बात होगी। क्वाड्रेटिक तो ये है, सॉल्व तो करनी पड़ेगी। पर आप भूल क्यों जाते हो गाइस, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है। क्वाड्रेटिक सिर्फ ऐसे ही सॉल्व नहीं होती है। क्वाड्रेटिक याद है, क्वाड्रेटिक में आंसर्स में एंड में क्या निकलता है, x माइनस दिस या x प्लस दिस समथिंग, दो ब्रैकेट्स निकलती है। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक की दो रूट्स होती हैं, पता है ना। तो रूट्स निकालने का एक और मेथड है, भूल गए क्या? चलो देखते हैं वो वाला मेथड। तो अब हम जाएंगे दूसरे मेथड की तरफ। सॉल्व तो करनी है क्वाड्रेटिक। x आएगा आपका, x मींस रूट्स, रूट्स दो निकलेंगी। क्वाड्रेटिक की दो रूट्स होती हैं, वो कैसे निकलती है देखो, ये देखो। x निकालने का क्या मेथड है, फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। रिमेंबर, आया याद कुछ? यस, यही वो फॉर्मूला है जिससे आप क्वाड्रेटिक की रूट्स निकाल सकते हो। प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार ऐड होगा, एक बार माइनस होगा, यानी दो रूट्स निकलेंगी, एक पॉजिटिव में आएगी और एक नेगेटिव में आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव ना भी हो, यानी कि फॉर्मूले में आपके दो आंसर्स आने वाले, इसलिए यहाँ प्लस में एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस। तो ये आपकी रूट्स हैं। एक्स मतलब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है और उसमें एक्स निकालने वाले, रूट निकालने का एक ये भी मेथड है, ठीक है। तो अब इससे हम सॉल्व करेंगे। ए बी सी क्या है पहले तो ये बता दूं, ठीक है। ए टर्म आपकी जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो ए टर्म है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो बी है। अब ये याद रखना, ए बी एंड सी जो भी आएंगे वो अपने साइन के साथ आएंगे। आपको क्वाड्रेटिक में उनका साइन साथ में देखना है। बी टर्म मतलब -5 है, सी टर्म आपकी -4 है, नॉट ओनली 4, -4। यस, और ये आपकी बी ये है -5, सी -4 एंड ए इज +2। ओके, तो ये आपके एबीसी हैं। अब हमने इसको बस फॉर्मूले में पुट करना था एंड दैट्स इट। इससे हमारी दोनों रूट्स निकल आएंगी, जो कि सिंपल क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आते हैं, दो ब्रैकेट्स। दैट मीन एक्स की दो वैल्यूज आई, वैसे ही यहाँ पे एक्स की डायरेक्टली दो वैल्यूज निकल आएंगी। ओके, सो वी शुड कंटिन्यू नाउ। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी गाइस, -b, माइनस तो फॉर्मूले में है। b क्या है आपका, b इज -5। अगेन आपको बताया कि b जो है अपने साइन के साथ आएगा, उसका साइन है नेगेटिव, तो -5 यहाँ पे आ गया। 5 प्लस माइनस रूट में क्या आएगा, बी स्क्वायर, बी आपका अगेन -5, स्क्वायरिंग इसकी, -4 ए आपका क्या है 2 एंड सी टर्म आपकी है -4। गॉट इट। तो ये हमारा बन गया बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। 2 तो फॉर्मूले में ही है, a आपका क्या है 2, जो आपकी क्वाड्रेटिक में ए बी एंड सी है वो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ पे उतार लिए। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइज, ये जो -5 था वो +5 बन गया। देन प्लस माइनस, ओके, जो हमारा चल रहा है ऑलरेडी, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। नाउ 5 की स्क्वायर 25 होती है। नेगेटिव साइन इसलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि नेगेटिव साइन की स्क्वायरिंग हो गई। जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स कोई नेगेटिव साइन रिपीट होता है तो पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग का मतलब 2 है, 2 टाइम्स रिपीट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो यहाँ पे आंसर 25 आया। देन यहाँ पे तो माइनस है, 4 2 8, 8 4 32, यस 32 तो आया है, बट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में क्या रूल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया। ओके, सो नाउ 2 2 4, आपका डिनोमिनेटर में 4 आ जाता है। ये आपका यहाँ पे हम पहुंचे हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 5 प्लस माइनस रूट में आपका आ जाता है 57 डिवाइडेड बाय 4। अब सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है, एक आपका आंसर आएगा पॉजिटिव, एक रूट ये होगी और दूसरी रूट ये होगी,
राइट। अब ये करने के लिए सॉल्व, अब इस क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन पेपर मैंने फर्स्ट पेज पे सबसे पहले आपको दिखाया था, उसमें क्या था, उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ था नीचे कि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आपको आंसर देना है, ठीक है। तो यानी कि अभी सम खत्म नहीं हुआ है, हमें इसे और सॉल्व करना है, और इसमें हम जो रूट में 57 है, रूट 57 को सॉल्व करेंगे, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होता तो बच्चों को याद होती है, 20 तक तो वैसे ही नॉर्मली वो याद रखते हैं, ठीक है। तो ये मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 57, तो हमें इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट सॉल्व करना पड़ेगा। यस, अभी मैं करके दिखाऊंगी 57 का कैसे निकालना है, ठीक है। इसी बहाने आपको पुराना मेथड भी याद आ जाएगा लॉन्ग डिवीजन। चलो मेमोराइज करते हैं। यहाँ पे निकालने वाले हैं हम 57 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यस, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है गाइस, लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, पेयरिंग में नंबर चाहिए, पीछे से पेयर बनते हैं, पता है ना, पीछे से आपको दो दो नंबर्स का पेयर लेना है, सिंगल नंबर नहीं हो सकता। ये डिवीजन जरूर है बट नॉर्मल डिवीजन नहीं है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो ये करते कैसे हैं, तो इसको करने का मेथड है 57। आपको 57 नंबर चाहिए, जैसे डिवाइड में होता है, आपको नंबर रिक्वायरमेंट होती है और देन एक नंबर आप चूज करते हैं, उसका टेबल बोलते हैं वो नंबर लाने के लिए या उससे छोटा लाने के लिए। इसमें भी सेम होगा, हमें 57 या 57 से छोटा कोई नंबर चाहिए, बट इसमें एक कंडीशन है, ऐसा नंबर आपको चाहिए जो खुद से ही मल्टीप्लाई होके ये या फिर इससे छोटा कोई नंबर दे, ठीक है। तो वो नंबर है 7, 7 7 49, ठीक है, क्योंकि 8 8 का 64 हो जाएगा, वो 57 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी मोर। सो हमें 49 पे रहना पड़ेगा। 7 7 का 49। इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तो माइनस होगी गाइज, इनकी माइनस करते हैं तो आंसर आता है 8। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब इसी नंबर के साथ आपके नेक्स्ट स्टेप में आपका डिवाइजर कौन होगा, इसी स्टेप के साथ ही कोई नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, साथ में लगेगा भी और उसी से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बट 8 पे हमारा सम 8 से तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी नंबर्स क्योंकि 57 था वहीं पे ओवर हो गया है, हमें और चाहिए डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आंसर देना है, तो ऑब्वियसली हमें जीरोस की जरूरत पड़ेगी। डिवीजन में भी ऐसे ही करते हैं, जब हमें आंसर आगे चाहिए होता है तो पॉइंट लगा के जितने मर्जी पीछे जीरो ऐड कर लेते हैं, इसमें भी यही करेंगे। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि जीरो एक एक करके ऐड नहीं होगा, पेयरिंग में, जैसे यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड में पेयरिंग में होता है, तो यहाँ पे भी हम पेयर्स लेंगे जीरो के, ठीक है। ऐसे आपको 2 का पेयर लेना है, वो नीचे उतरा, बन गया आपका नंबर 800। अब 800 से छोटा कोई नंबर हमें चाहिए, दैट विल बी, इन दोनों को ऐड किया, ये 5 से होगा गाइज, पॉइंट लग चुका है, क्यों, क्योंकि हमने ये जीरोस अपनी तरफ से ऐड ऑन किए, नंबर तो फिनिश हो चुका है हमारा, तो डेसिमल स्टार्ट हो चुका है। तो ये जीरोस ऐड करने के बाद इससे छोटा आता है 145 725, ओके। सो गाइस ये देखिए, इनको माइनस करने पे 75 इनको 0, ओके। इसी नंबर से मल्टीप्लाई 5 से ही मल्टीप्लाई किया और 5 ही साथ में लगाया, तो आपका आ जाता है 725। तो चलो अब आपका ये आंसर आ जाता है माइनस करके, देन फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 145 में 5 ऐड किया, दैट इज 150। अब 150 के साथ ही यहाँ पे एक और जीरोस का पेयर लेना पड़ेगा और वही जीरोस नीचे आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास 7500 है, 150 के साथ कोई नंबर ऐसा करना है, लगाना है और उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, दैट नंबर विल बी 1504। 1504, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से ही साथ में लगा दिया नंबर और 4 से ही मल्टीप्लाई किया, तो आपका नंबर आने वाला है 6016, ठीक है गाइज। इनको आपस में फिर माइनस करेंगे, इन दोनों को हम पहले से ऐड करके लिख देते हैं, 1504 में 4 ऐड किया, दैट विल बी 1508, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करके आता है हमारा 4 8 4 एंड 1। एक और, क्योंकि हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक चाहिए जो नहीं आए अभी तक, तो इसीलिए हमें एक पेयर और ऐड करना पड़ा, वो नीचे उतरा आपका। अब 1508 के साथ क्या नंबर लगाएं और उसी से मल्टीप्लाई करें कि फिर से हमें थोड़ा सा एंडिंग तो देनी है ना, तो वो नंबर होगा गाइस 9। मैंने पहले ही रफ में करके देख लिया था, बट थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ऑब्वियसली ये सब प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि जितनी मल्टीप्लिकेशन फास्ट फास्ट आप कर पाओगे उतना अच्छा होगा ऐसे सम्स के लिए, लेंथी स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए। तो 9 से ही मल्टीप्लाई किया और 9 ही ऊपर साथ में लगा दिया, मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आता है 135 801।
इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा डेसिमल के 3 प्लेसेस तक नंबर आ चुका है, ठीक है। इसको हम यहीं पे लीव कर देंगे, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना उन्होंने कहा था हमारी कंडीशन हो चुकी है। तो ये नंबर अब हमारी जो वैल्यू आ चुकी है, बस सिंपली उसको पुट करना है आपने। 57 का रूट आया है 7.549, ओके 7.459 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, 5 प्लस रूट सॉल्व करके आया है 7.549, यस, डिवाइडेड बाय 4, और एक बार नेगेटिव में 5 माइनस 7.549, रूट का तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, सब कुछ सेम है, बस एक में प्लस हो रही है एक में माइनस हो रही है, जो कि हमारे फॉर्मूले में ऊपर से ही चल रहा है। सो गाइज इनको आपस में सॉल्व करके इसमें ऐड किया तो हमारा आंसर आता है, ठीक है गाइज, आपको दिख रहा है यहाँ पे, इनको डिवाइड किया, पहले इन दोनों को ऐड किया तो ये नंबर आता है, इन दोनों की माइनस की तो 7 बड़ा है, ऑब्वियसली 7 के साथ नेगेटिव साइन है तो हमारे आंसर में नेगेटिव आया है, 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो बस इनको आपने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे इसको डिवाइड किया गाइज, तो आंसर आता है गाइज 3.137, जो मैं डिवाइड करके साइड पे पहले देख चुकी हूँ। इसके डिवीजन में दिखा देती हूँ, वाई थोड़ी सी इसमें है झूल, ये तो सामने सामने दिख रहा है, 4 3 12 एंड बाकी सारे नंबर जो है आपके डिवाइड करके 1 1 1 करके आ जाएंगे। इसको करके मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ, ये 2.549, नेगेटिव तो हम साथ में लगा ही लेंगे, नेगेटिव साइन आएगा हमारे आंसर में, वो पहले से ही है, बट इनकी डिवीजन कैसे की है, 4 से डिवाइड करना है। तो गाइस देखो, पहले तो कुछ नहीं जाएगा, 4 0 0, क्योंकि 2 नहीं आता 4 के टेबल में, तो 4 0 0 जाएगा, देन उसके बाद पॉइंट लग गया तो हमें भी पॉइंट लगाना पड़ेगा, नंबर में ही पॉइंट है, 2 का 2 उतरा, ऊपर से 5 उतरा, 25, क्योंकि सिंपल डिवीजन है तो ऐसे ही जाएगी, सिंगल सिंगल नंबर लेके, ओके। तो 4 6 24, फिर 1 गया, ऊपर से 4 आता है आपका, ठीक है, 4 3 12, देन ऊपर से 9 उतरता है आपका, 4 7 28, ओके। सो इतना बहुत है, हमें 3 डिजिट्स तक ही चाहिए, तो हमारा आंसर नेगेटिव वाला आता है 0.637। सो ये रही x की दो वैल्यूज, x की दो रूट्स, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स जो आती हैं वो ये हैं गाइस, ठीक है। तो अब आगे से ऐसे मत करना कि क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म तो हो नहीं रही है, इसके देखो 4 मार्क्स में क्यों आएगा ये क्वेश्चन, अगर इतना ही सिंपल होता, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो नंबर ढूंढने हैं कि किन से प्राइम फैक्टराइजेशन से ढूंढे जा सकते थे, ठीक है, 4 मार्क्स में है तो कुछ तो होगा, यूज योर ब्रेन्स, 10th क्लास में हो, इतना इजी तो नहीं आने वाला। फॉलो मी फॉर द मोर क्वेश्चंस, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अप टू क्लास 10th देन यू कैन कमेंट मी।